श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 280। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। शिव तथा राम के युद्ध की बात सुनकर केशव और विजय का मनोमालिन्य दूर होना। कूच बिहार विवाह के बाद भारतवर्षी तथा साधारण ब्राह्म दलों में विशेष मनोमालिन्य दिखाई पड़ा था। एक दल के साथ दूसरे दल की बातचीत तक बंद हो गई थी। दोनों दलों के साधनानुरागी लोग पहले की ही तरह दक्षिणेश्वर में आते थे। इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया है। केशव और विजय दोनों ही एक दिन अपने अपने अंतरंग व्यक्तियों के साथ श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। एक दल दूसरे दल के आने की बात नहीं जानता था, उसी कारण वैसा हुआ था। पूर्व विरोध का स्मरण होने के कारण दोनों दलों में कुछ संकोच का भाव दिखाई पड़ा। केशव और विजय के भीतर भी उस प्रकार के संकोच का भाव देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनके मनमुटाव दूर करने के उद्देश्य से कहा, देखो, भगवान शिव और श्री रामचंद्र में एक समय विवाद उपस्थित होने पर भीषण युद्ध की नौबत आ गई। शिव के गुरु राम और राम के गुरु शिव, यह सर्व प्रसिद्ध है। अतः युद्ध के अंत में दोनों का मिलन होने में विलंब नहीं लगा। किंतु शिव के चेले भूत प्रेतों के साथ राम के चेले बंदरों में फिर कभी मेल नहीं हुआ। भूतों और बंदरों में हर समय लड़ाई चलने लगी। केशव और विजय को संबोधित करके जो होने को था वह हो गया। तुम दोनों में अब मनोमालिन्य रहना उचित नहीं। वह भूतों और बंदरों में ही रहे। उस दिन से केशव और विजय में पुनः बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से ब्रह्म संघ टूट जाएगा, इस डर से आचार्य शिवनाथ का दक्षिणेश्वर में जाने में विरत होना। श्री विजय कृष्ण के अपने अभिनव आध्यात्मिक प्रत्यक्षों के अनुरोध से साधारण ब्राह्म समाज का परित्याग करने पर उस दल में जो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते थे वे भी उनके साथ चले आए। साधारण समाज इसी कारण से उन दिनों बहुत क्षीण हो गया था। आचार्य शिवनाथ शास्त्री ही अब उस दल के नेता होकर समाज की रक्षा कर रहे थे। शिवनाथ भी इससे पहले अनेक बार श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे और उन पर विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे। श्री रामकृष्ण देव भी शिवनाथ को बहुत स्नेह करते थे, परंतु विजय के समाज छोड़ देने पर शिवनाथ के सामने विषम समस्या उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के प्रभाव से ही विजय कृष्ण में धर्म भाव का परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप उनका समाज त्याग सोचकर शिवनाथ शास्त्री ने अब श्री रामकृष्ण देव के समीप आना जाना बंद कर दिया था। स्वामी विवेकानंद इसके कुछ पूर्व से ही साधारण समाज में आते जाते थे और शिवनाथ शास्त्री आदि ब्राह्मणों के विशेष प्रिय पात्र बन गए थे। परंतु इस प्रकार साधारण समाज में योगदान करने पर भी स्वामी विवेकानंद बीच बीच में केशव चंद्र तथा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आते जाते रहते थे। स्वामी जी कहते थे, एक बार मैंने आचार्य शिवनाथ से श्री रामकृष्ण देव के पास न जाने का कारण पूछा। उत्तर में उन्होंने कहा, दक्षिणेश्वर में बारंबार जाने की उनकी देखा देखी ब्राह्म संघ के दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे और इस प्रकार वह दल टूट जाएगा। स्वामी जी कहते थे, इसी प्रकार की धारणा के कारण शिवनाथ शास्त्री ने उन्हें भी दक्षिणेश्वर न जाने के लिए परामर्श दिया था और कहा था कि श्री रामकृष्ण देव की स्नायु दुर्बलता के कारण ही उनमें भाव समाधि हुई है। अत्यधिक शारीरिक कठोरता के अनुष्ठान से उनका मस्तिष्क विकृत हो गया है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को सुनकर शिवनाथ से जो कुछ कहा था इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव के संबंध में आचार्य प्रताप चंद्र का कथन, जो हो,
श्री राम कृष्णदेव के प्रभाव से ब्रह्म संघ में जो साधनानुराग प्रविष्ट हुआ था, उसके फलस्वरूप नवविधान और साधारण दोनों समाज के धर्म पिपासु व्यक्ति ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश्य से जीवन गठन में अग्रसर हो रहे थे। आचार्य प्रताप चंद्र मजूमदार एक समय दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव के पास आए थे। उसके बाद ब्राह्म समाज में आध्यात्मिक भाव की परिणति कहाँ तक हुई है, इस विषय में हम लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा था, इन्हें देखने के पहले धर्म किसे कहते हैं हम समझते ही कहाँ थे, केवल गुंडई किया करते थे। इनके दर्शन लाभ के बाद हम समझ सके हैं कि यथार्थ धर्म जीवन किसे कहते हैं। श्री प्रताप चंद्र के साथ उस दिन आचार्य चिरंजीव शर्मा यानी त्रैलोक्यनाथ सान्याल भी उपस्थित थे। साधारण ब्राह्म समाज में श्री राम कृष्णदेव का प्रभाव। नवविधान समाज में श्री राम कृष्णदेव का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ने पर भी विजय कृष्ण जब तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, तब तक साधारण समाज में वह प्रभाव भी कुछ कम नहीं था। विजय कृष्ण के साथ बहुत से धर्म पिपासुओं के चले जाने के बाद उस समाज में वह प्रभाव घट गया और साथ ही आध्यात्मिक भाव खोकर समाज संस्कार, देश हितैषिता आदि अनुष्ठानों में ही उसने अपने को नियुक्त रखा। परंतु वह प्रभाव घट जाने पर भी एकदम लुप्त नहीं हुआ था। उसका निदर्शन उस समाज के व्यक्तियों में से किसी किसी के योगाभ्यास, वेदांत चर्चा और प्रेत तत्व स्पिरिचुअलिज्म के अनुशीलन में दिखाई पड़ता था। उच्चांग के कर्ता भजा संप्रदाय के वैदिक मत का अनुशीलन भी साधारण समाज के कोई व्यक्ति करते थे और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि ध्यान धारणा आदि की सहायता से वे शारीरिक व्याधि को आराम करने की चेष्टा भी करते थे।